हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका शर्मा रीजनिंग क्लासेस के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले वाली वीडियो यानी कि कल की वीडियो में हमने 90 क्वेश्चन डिस्कस किए थे भारत के इतिहास के। दोस्तों, कितने क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे? हमने डिस्कस कर लिए थे दोस्तों 90 क्वेश्चन। और मैंने आपको क्या बोला था कि मैं आपको 100 क्वेश्चन इसके भारत के इतिहास के इंडिया जीके के आपको डिस्कस कराऊंगा, है ना दोस्तों? बोली थी ये बात। तो आज हम लोग 100 क्वेश्चन पूरे कर लेंगे दोस्तों। आज हमारा शतक का जो टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। दोस्तों, बिल्कुल लास्ट तक बने रहना वीडियो में, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। क्वेश्चन के साथ मैं आपको कुछ एक ऐसे कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा जो कि आज तक आपने उन क्वेश्चंस के बारे में नहीं पढ़े होंगे, ठीक है ना? तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना दोस्तों, ठीक है? छोटी सी वीडियो, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी वीडियो भी नहीं है। इतना तो टाइम आपके पास होगा कि आप वीडियो को इत्मीनान से देख सको। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, ठीक है? पहला क्वेश्चन कहता है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। आप चाहो तो उन कॉन्सेप्ट का स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर आप उनको कॉपी यानी कि नोटबुक में नोट कर लेना। पहला क्वेश्चन है, 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बसाई की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? दोस्तों, पहले क्या होता था कि पार्टनरशिप में कोई चीज़ अगर ले ली जाती थी ना, उसे बोलते थे संधि। क्या बोलते थे? उसे संधि बोलते थे। अब ये कहता है कि जो 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बसाई की संधि हुई थी, उस पे हस्ताक्षर किसने किए थे? तो दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, यानी कि बाजीराव द्वितीय। जी हाँ, बाजीराव द्वितीय ने किए थे। अब सुनो दोस्तों कॉन्सेप्ट की बात। ये जो संधि हुई थी ना दोस्तों, इसकी एग्जैक्ट आपको तारीख बताऊँ ना, तो ये संधि हुई थी 31 दिसंबर 1802 को हुई थी दोस्तों। 31 दिसंबर 1802 को हुई थी। और ये संधि जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुई थी। और ये किसने की थी? बाजीराव द्वितीय ने की थी, जो शासक थे, ठीक है? तो बाजीराव द्वितीय ने की थी, उनके अंडर में बसाई आता था। तो इन्होंने अपनी जो संधि करके ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया था, ठीक है? तो ए इसका क्या है दोस्तों? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और ये कब हुई थी? 31 दिसंबर 1802 में हुई थी, ठीक है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है, भारत में सहायक गठबंधन किसने शुरू किया था? दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सहायक गठबंधन की जो शुरुआत है वो किसके द्वारा की गई थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों बी, यानी कि लॉर्ड वेलेस्ले। जी हाँ, लॉर्ड वेलेस्ले के द्वारा जो है भारत में सहायक गठबंधन की शुरुआत की गई थी, ठीक है? अब बात करें हम लोग लॉर्ड वेलेस्ले की, तो लॉर्ड वेलेस्ले कौन थे दोस्तों? वो 1798 से लेकर, याद रखिएगा, 1798 से लेकर 1805 तक, यानी कि 7 साल लगातार जो है वो भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं, ठीक है? गवर्नर जनरल रहे हैं, ठीक है दोस्तों? अब देखो, सहायक गठबंधन में कौन कौन शामिल हुए? इन्होंने ये लॉर्ड वेलेस्ले ने इसकी शुरुआत की थी। लॉर्ड वेलेस्ले कौन थे? एक ऐसे गवर्नर थे जो 1798 से 1805 तक रहे, ठीक है? दो कॉन्सेप्ट तो ये हो गए। अब देखो, सहायक गठबंधन में आया कौन कौन था? सबसे पहला तो हैदराबाद का निज़ाम आया था। हैदराबाद का निज़ाम जो है वो सहायक गठबंधन में आया था। उसके बाद मैसूर और अवध, ठीक है? उसके बाद क्या दोस्तों? पहले हैदराबाद का निज़ाम, फिर मैसूर, फिर अवध। ये तीन चीज़ें जो है दोस्तों, तीन जगहें जो हैं दोस्तों, वो लॉर्ड वेलेस्ले के साथ सहायक गठबंधन में शामिल हुई थी, ठीक है? तो याद रखिए कौन कौन सी? निज़ाम, मैसूर और अवध। तो 20 का क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि लॉर्ड वेलेस्ले। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया? एकाधिकार का मतलब क्या होता है दोस्तों? अकेले का अधिकार, यानी कि समय की संपत्ति, अकेले की संपत्ति दोस्तों, ठीक है? तो अब ये कह रहा है कि किस चार्टर अधिनियम द्वारा, चार्टर अधिनियम मतलब कि व्यावसायिक अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया था? तो दोस्तों, वो था चार्टर अधिनियम 1813। कौन सा दोस्तों? चार्टर अधिनियम 1813, ठीक है? चार्टर अधिनियम के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को नया बनाया गया था। इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया था, ठीक है ना? याद रखिएगा, कौन से एकाधिकार को समाप्त किया गया था दोस्तों? कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट बहुत है, मैंने आपको पहले ही कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज हम डिस्कस कर रहे हैं। व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया था, ठीक है? कौन से चार्टर अधिनियम में दोस्तों? चार्टर अधिनियम 1813 में। तो 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब इस चार्टर अधिनियम में क्या है, कुछ एक नवीकरण तरीके खोजे गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, प्लस उन तरीकों को खोजने के साथ साथ उनका जो व्यापारिक एकाधिकार है उसको भी समाप्त कर दिया गया था, ठीक है दोस्तों? तो आगे बात समझ में, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, यानी कि चार्टर अधिनियम 1813। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी?
तो दोस्तों कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला थी दोस्तों सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू। ठीक है दोस्तों, सरोजिनी नायडू थी, वो भारतीय पहली महिला थी जिन्होंने कांग्रेस का नेतृत्व किया था, अध्यक्षता की थी। अब सुनिए, जो सरोजिनी नायडू थी, इनका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और बताऊं, वो 1925 में कांग्रेस के अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन में, कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन दोस्तों? कानपुर अधिवेशन में वो अध्यक्ष भी बनी थी। तो अब एक ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्ष बनने वाली भारतीय महिला कौन सी थी? तो वो थी दोस्तों सरोजिनी नायडू। ठीक है ना, क्वेश्चन देखो कितने लेवल से भी आ सकता है, ठीक है ना, कितने वे से भी आ सकता है। तो कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली भी सरोजिनी नायडू थी। 1925 में कानपुर अधिवेशन में जो थी, कानपुर अधिवेशन की जो अध्यक्ष थी दोस्तों, वो कौन सी थी? वो भी सरोजिनी नायडू थी। ठीक है ना, अब वो कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। अब उनसे पहले कौन थी? उनसे पहले जो कांग्रेस की जो अध्यक्ष थी दोस्तों, वो थी एनी बेसेंट, जो जस्ट इनके नीचे नाम दिया हुआ है ना, वो इनसे पहले थी। ठीक है ना, तो सबसे, अब देखो एनी बेसेंट पहले थी महिला, लेकिन दोस्तों ये कौन सी महिला थी? ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की महिला थी। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे बात हो रही है भारतीय महिला की। तो भारतीय महिला है सरोजिनी नायडू। अगर यूँ पूछे कि महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी सबसे पहले। ठीक है ना, लेकिन सबसे पहले अगर भारतीय महिला पूछे तो भारतीय महिला सरोजिनी नायडू हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो दोस्तों ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना में जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो लाला लाजपत राय के द्वारा निभाएगी। किसके द्वारा दोस्तों? लाला लाजपत राय के द्वारा, जो कि एक अहम देशभक्त और क्रांतिकारी भी थी। लाला लाजपत राय के द्वारा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस भारत के सबसे पुराने व्यापार संगठनों में से एक थी। ठीक है, सबसे पुराने, जो भारत के जितने भी, याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, सबसे पुराने व्यापार संगठनों में से एक थी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक है, इसकी स्थापना में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी लाला लाजपत राय ने। अब दोस्तों ध्यान से सुनिए, इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? वो हुई थी 31 अक्टूबर 1920 को। कब हुई थी दोस्तों? 31 अक्टूबर 1920 को। है ना इंपॉर्टेंट वीडियो, देखो कितने कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। 31 अक्टूबर 1920 को हुई थी। अब ये हुई कहाँ थे दोस्तों? मुंबई में हुई थी। मुंबई में, जो जिसे आप लोग मुंबई बोलते हैं ना, वो पहले बॉम्बे होता था। ठीक है ना, तो बॉम्बे में हुई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों? लाला लाजपत राय ने की थी। ठीक है ना, लाला लाजपत राय ने की थी। और इसके बाद क्या है दोस्तों, स्थापना होने के बाद जो ये जो संगठन था ना, ये एक संगठन से और से जुड़ गया जिसका नाम था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है ना, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो पहले ये संगठन अकेला था, उसके बाद में क्या है, इसकी स्थापना के बाद में क्या है, ये एक संगठन के साथ और जुड़ गया जिसका नाम था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, तो अब इसका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन है दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो दोस्तों दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन है वो 7 सितंबर 1931 को हुआ था। कब दोस्तों? 7 सितंबर 1931 को हुआ था। ठीक है ना, तो आप यूँ कह सकते हो कि गोलमेज सम्मेलन के दूसरे अधिवेशन की शुरुआत जो है दोस्तों, वो 7 सितंबर 1931 से हुई थी। ठीक है, दिसंबर नहीं, सॉरी, सितंबर, 7 सितंबर 1931 से हुई थी। तो 20 का क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बी नहीं सी। सी इसका क्या है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 7 सितंबर 1931। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान केसरी नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जब स्वतंत्रता का संग्राम चल रहा था, युद्ध का बिजुल बज रहा था, क्रांति के नगाड़े बज रहे थे, तब स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान केसरी नामक समाचार पत्र का शुभारंभ किया था। अब वो किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था दोस्तों। 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने। अब हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो केसरी समाचार पत्र की जो स्थापना है दोस्तों वो 1881 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1881 में हुई थी। किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। ठीक है ना, अब ये जो है, ये जो केसरी अखबार है वो कौन सी लैंग्वेज में प्रकाशित होता था दोस्तों? मराठी लैंग्वेज में प्रकाशित होता था। कौन सी लैंग्वेज में? मराठी लैंग्वेज में प्रकाशित होता था। ठीक है, लेकिन जो मराठा अखबार था, ठीक है, जो मराठा अखबार था वो अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। ठीक है, और ये जो है केसरी वो मराठी में प्रकाशित होता था। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको समझ में आ गई। और केसरी नामक समाचार पत्र की को प्रकाशन किसने किया था दोस्तों? समाचार पत्र शुरू किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। तो 20 का क्या दोस्तों? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कितने सारे हमने आज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़े, है ना। अब है 1906 में
मुस्लिम लीग की स्थापना किस स्थान पर की गई? हमने पढ़ा भी है ये क्वेश्चन परसों। तो इसका करेक्ट ऑप्शन दोस्तों ढाका। ठीक है, ढाका में जो है 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। ठीक है ना। अब देखो, अब ये मुस्लिम लीग कौन से आंदोलन से उभर कर आई, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों। तो ये अलीगढ़ आंदोलन से उभर कर आई थी। कौन से आंदोलन से दोस्तों? अलीगढ़ आंदोलन से। ठीक है, तो अलीगढ़ का जो आंदोलन हुआ था उसकी वजह से मुस्लिम लीग की स्थापना का उद्देश्य जो है उभर के आया था। ठीक है ना। अब इसका जो मुस्लिम लीग जो है इसका कार्य क्या था? इसका कार्य था मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा करना। ठीक है, मुस्लिमों के जो अधिकार हैं उन अधिकारों की रक्षा करना जो है दोस्तों वो इस लीग का प्रमुख कार्य और प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है ना। तो कहाँ हुई थी इसकी स्थापना? ढाका में हुई थी। कब हुई थी? 1906 में हुई थी। ठीक है ना। और ये किसकी वजह से उभर के आया दोस्तों? अलीगढ़ आंदोलन से उभर कर आया। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा करना। ठीक है दोस्तों, देखो कितने सारे कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए। ठीक है, तो ए इसका क्या है दोस्तों? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, अब ढाका क्या है? ढाका जो है वो अब बांग्लादेश की राजधानी है दोस्तों। ठीक है, कौन से देश की? बांग्लादेश की राजधानी है। ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 1924-25 के वैकोम सत्याग्रह में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाई थी दोस्तों वो निभाई थी के केलापन ने। किसने? के केलापन ने। ठीक है ना। अब देखो दोस्तों 1924-25 में वैकोम सत्याग्रह हुआ था। वैकोम सत्याग्रह का मतलब क्या था? कि छुआछूत के विरुद्ध सत्याग्रह। यानी कि पहले क्या होता था? छुआछूत बहुत मायने रखती थी। ठीक है ना। तो इस छुआछूत के जो विरुद्ध जो सत्याग्रह हुआ था उसे बोला गया वैकोम सत्याग्रह। क्या बोला गया दोस्तों? वैकोम सत्याग्रह। अब वैकोम सत्याग्रह में के केलापन ने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है ना, के केलापन ने। ठीक है, और इसके जो प्रमुख नेता जो थे वो थे दोस्तों गुरुवायूर। कौन से? गुरुवायूर। ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा। ऐसे पूछ सकता है कि वैकोम सत्याग्रह के प्रमुख नेता जो थे वो कौन थे? तो गुरुवायूर थे। ठीक है, गुरुवायूर। अब गुरुवायूर क्या है? इस सत्याग्रह को साबित करने के लिए वो भूख हड़ताल पे बैठ गए, अनशन पे बैठ गए। बाद में क्या है, महात्मा गांधी जो थे उन्होंने उन्हें मना कर दिया, उन्हें आदेश दिया कि वो भूख हड़ताल अपनी वापस ले लें। और महात्मा गांधी के कहने पे उनके आदर सम्मान में जो है गुरुवायूर ने अपनी भूख हड़ताल को वापस ले ली। ठीक है ना। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 1867 में नवगोपाल मित्रा ने हिंदू मेला की शुरुआत किस स्थान पर की थी? तो 1867 में नवगोपाल मित्रा ने हिंदू मेले की जो शुरुआत है दोस्तों वो कलकत्ता में की थी। और कलकत्ता अब क्या है? वेस्ट बंगाल की राजधानी है दोस्तों, यानी कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है। हिंदू मेले की जो स्थापना है वो 1867 में कलकत्ता में नवगोपाल मित्रा ने की। ठीक है, किसने की? नवगोपाल मित्रा ने की। अब इसका जो दूसरा नाम है दोस्तों, हिंदू मेले का जो दूसरा नाम है वो भी आप याद रखिएगा, चैत्र मेला। क्या दोस्तों, क्या नाम है इसका? चैत्र मेला इसका नाम है। ठीक है ना, तो चैत्र मेला भी आ सकता है ये, और हिंदू मेला भी आ सकता है। ठीक है ना। अब जो है दोस्तों इसके लिए सबसे ज़्यादा जो प्रयास किए थे वो 3 लोगों ने किए थे। कौन कौन से थे दोस्तों? याद रखिए, मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ। पहला था राजनारायण बासु। ठीक है, राजनारायण बासु ने किए। दूसरा था द्विजेंद्र नाथ टैगोर, द्विजेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, और तीसरा था दोस्तों नवगोपाल मित्रा। तो इन तीनों मित्रों के संघर्ष के परिणाम स्वरूप जो है उस मेले की मान्यता हुई वहाँ पे। ठीक है, वो मेला लगा गया जिसे हिंदू मेला या चित्र मेला के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, यानी कि कलकत्ता। और कलकत्ता क्या है? वेस्ट बंगाल की राजधानी है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसे लगे? आज तो मजा आ गया ना। देखो कितने क्वेश्चन के हमने कॉन्सेप्ट भी साथ साथ डिस्कस किए हैं। तो दोस्तों ऐसी ही फ्रूटफुल वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दो ताकि हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों चैनल पे प्लेलिस्ट है, आप उसको भी देख सकते हो। और डेली मैथ की इतनी बढ़िया बढ़िया प्यारी प्यारी वीडियोस आ रही है, आप उसे भी देखा करो। ठीक है, तो दोस्तों कैसे लगी वीडियो कमेंट जरूर करना। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो भी कॉन्टैक्ट भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो कैसी लगी वीडियो? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। बाय बाय, टेक केयर।